Hello guys, welcome back. Welcome back to Legal Lens. I am Priyal and हम अपने accounts में आगे बढ़ने वाले हैं. चैप्टर 7 कर रहे थे हम, which is share capital. कंपनी अकाउंट्स के बारे में कर रहे थे. हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे एंड हमने लास्ट क्लास में डिस्काउंट तक के पढ़ लिए थे एंड एक क्वेश्चन भी कर लिया था. दो क्वेश्चंस कर लिए थे जो हमारे मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स थे. ठीक है, वन सेकेंड. यस, हाँ, सब ठीक है. यस, सारी रिकॉर्डिंग सही चल रही है. ओके, सो यस, हम वहां तक पहुंच गए थे. अभी हमको क्या पढ़ना है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना. हमको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है अभी, बहुत ही अच्छा टॉपिक. एंड ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो ये आपका दिमाग खोल देगा जब आप पढ़ोगे. बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा होता है ना. एंड इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं और इसी के बाद ही बनता है. ओके, इतने इजी जो अभी हमने देखे उतने इजी क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम होते हैं. बट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ओके, सो यस, लेट्स गेट इनटू इट. टॉपिक क्या है? टॉपिक है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. टॉपिक है टॉपिक है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है कि कैसा सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स का, उसके बारे में हम बात करने वाले. ओके, दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं. या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा. ओके, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है. हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने क्या पढ़ा है? मैंने आपको बताया था कि 90% एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये है. ठीक है, 90% तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो वो जो इशू है वो भी कैंसिल हो जाता है. वो इशू कैंसिल हो जाता है, पूरा का पूरा इशू ही कैंसिल हो जाता है अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है. तो हम यहाँ पे वही बात करने वाले हैं, कुछ अंडर सब्सक्रिप्शंस की और ओवर सब्सक्रिप्शंस की. अंडर और ओवर मतलब क्या? कि शेयर्स जितने इशूड थे उससे कम आए हैं शेयर्स अप्लाइड. मतलब शेयर्स इशू किए थे, मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए थे एंड सब्सक्रिप्शन आया है 9,000 का. तो क्या हुआ? कम है. शेयर्स एप्लीकेशन कितनी आई? कम आई है. एप्लीकेशन कम आई है. हमने ज्यादा शेयर्स इशू किए थे और एप्लीकेशन कम की आई है. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. जब शेयर्स अप्लाइड या तो कम होते हैं या तो एग्जैक्टली इक्वल हो सकते हैं. मान लो कि 10,000 हमने शेयर्स इशू किए थे और 10,000 की एप्लीकेशन आ गई. तो ये दोनों केसेस ही अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस होते हैं. दोनों केसेस ही अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस होते हैं और ये बहुत ही रेयरली होता है रियल लाइफ में. इट रेयरली हैपेंस इन रियल लाइफ में बहुत ही रेयरली फिनोमेना होता है कि ऐसा. ठीक है, समझ में आया? यस. ओके, तो एक ये केस होता है. अब आप बात आती है इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है. जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं? तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सबसे इजी जर्नल एंट्रीज होती है. सबसे इजी जो आपने 6 एंट्रीज सीखी थी वही 6 एंट्रीज होंगी. बट जितना सब्सक्रिप्शन आया है उतने से, जितना शेयर्स अप्लाइड हुआ उसी उतने अमाउंट से. मान लो कि शेयर्स आए हैं एप्लीकेशन 9,000 से, तो हम सारी एंट्रीज 9,000 के हिसाब से करेंगे. सारी एंट्रीज 9,000 के हिसाब से करेंगे क्योंकि इतनी कितनी की एप्लीकेशन आई है? 9,000 के हिसाब से. तो हम सारी एंट्रीज 9,000 के हिसाब से कर लेंगे. ओके, मान लो 10,000 था, 10,000 की एप्लीकेशन आई तो किस अमाउंट से एप्लीकेशन किस अमाउंट से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे? 10,000 से ही हम जर्नल एंट्रीज कर देंगे. 10,000 से ही हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. मान लो 9,500 की एप्लीकेशन आई है, 10,000 शेयर इशू किए थे, तो हम 9,500 से सारी जर्नल एंट्रीज कर देंगे. ठीक है, तो सबसे इजी है
अंडर सब्सक्रिप्शन में जर्नल एंट्री समझना, क्योंकि जो है वो एग्जैक्ट वही करना है, क्योंकि कम ही शेयर्स आए हैं तो हमको कुछ करना ही नहीं है। कम ही एप्लीकेशन आई है तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से एंट्रीज कर दो, ठीक है। यस। अब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? शेयर्स इशूड आर लेस देन शेयर्स अप्लाइड। अरे, ठीक है। शेयर्स इशूड आर लेस देन शेयर्स अप्लाइड, मतलब कि आपने 10,000 के शेयर्स इशू किए थे, आपके पास एप्लीकेशन आ गई 20,000 की। 20,000 की एप्लीकेशन आ गई, मतलब बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। तो आप क्या करोगे? 20,000 से करोगे? 20,000 से आप जनरलाइज कर दोगे क्या अपनी? नहीं, नहीं। जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही इशू कर सकते हैं, उतने ही हम अलॉट कर सकते हैं। जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, या तो उससे कम कर सकते हैं, ठीक है। जितने शेयर्स आए हैं या तो उतने ही शेयर्स, जितने शेयर्स हमने इशू करे हैं, मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो हम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, या उससे कम की एप्लीकेशन है तो कम के कर सकते हैं। ज्यादा एप्लीकेशन आ गई अगर, तो हम ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, हम कम ही शेयर्स अलॉट करेंगे। कम मतलब जितने इशू किए उतने ही करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। जितने हमारे शेयर्स इशू है दैट इज अ बाउंड्री, दैट इज द लिमिट। उसकी कम कर सकते हैं, मतलब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो मतलब हम उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम कभी नहीं कर सकते। तो हमेशा शेयर्स कितने अलॉट होंगे? जितने दिए गए हैं इशूड, जितने इशूड दिए गए हैं हमेशा उतने ही शेयर्स अलॉट होते हैं। ये शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, ये शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा आए हैं वो अलॉट नहीं होंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के तीन तरीके होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के ना तीन तरीके होते हैं। जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो उसको डील करने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है सबसे इजी कि आप रिफंड कर दो, रिफंड द एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है उसको रिफंड कर दो। मान लो 10,000 हमने इशू किए थे, 20,000 आ गए, तो 10,000 को अलॉटमेंट दे दो, और 10,000 जो बचा है उसको क्या कर दो? रिफंड कर दो, रिफंड कर दो, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड आता है, एक सेकंड ना। हाँ, सेकंड आता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट कर दो, प्रपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शेयर्स अप्लाइड का रेशो शेयर्स अलॉटेड के साथ। आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि ये चीज याद रखना कि शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड में डिफरेंस होता है। कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं, हमने कितना अलॉट किया, उन दोनों में डिफरेंस होता है। उन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कहाँ पे दिखता है? वो ओवर सब्सक्रिप्शन में दिखता है। जहाँ पे शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 20,000 है, और शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 10,000। तो हम क्या करते हैं? इस धर पे उसका रेशो लेके फिर उसको प्रो प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, जिसने दो शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हम उसको एक शेयर दे देंगे, जिसने भी दो शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हम उसको एक शेयर दे देंगे, ठीक है। जिसने दो शेयर्स के लिए अप्लाई किया हम उसको एक शेयर दे देंगे उस केस में, ठीक है। हर दो शेयर जिसने अप्लाई किया हम उसको एक शेयर दे देंगे, ये होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा होता है, तीसरा होता है पार्शियल रिफंड कर दो एंड पार्शियल प्रो राटा कर दो, ठीक है। पार्शियल रिफंड कर दो, पार्शियल प्रो राटा कर दो, मतलब वो उसमें आधा आधा आपको दिया जाएगा कि आधा रिफंड करना है, आधा का प्रो राटा अलॉटमेंट कर देना है।
ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया कि हम 3 तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, 3 तरीके से कैसे डील करते हैं हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए, ये तीनों को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इन तीनों को समझने के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एंड उस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से आपको पूरा प्रो राटा समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको तीनों चीज बताई है ना, उससे आपको इस क्वेश्चन से पूरा प्रोराटा समझ में आ जाएगा, प्रोराटा समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। पहला है, मतलब आपको जो तीनों पार्ट्स बताना मैंने, रिफंड वाला, प्रोराटा वाला एंड पार्शियल वाला, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के जो तीनों केसेस होते हैं, ये तीनों केसेस इस क्वेश्चन से आपको क्लियर जाएंगे, कैसे आपको उस क्वेश्चन से डील करना है, कैसे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन तो हमारे लिए बहुत ईजी था, जितने सब्सक्रिप्शन आया उतना हम इशू कर देते हैं, ठीक है। बट जब इशूड शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो हमें इशूड शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट करना है, पर वो ज्यादा जो एप्लीकेशन आई है उसको हम कैसे डील करेंगे, हमें वो देखना है, हमें वो देखना है, राइट। तो लेट्स गेट इनटू इट। Primus Hospitality Limited invited applications for 1 lakh shares। मतलब क्या, शेयर्स इशूड कितने हैं, शेयर्स इशू कितने किए हैं, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। ऑफ ₹50 ईच पेएबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए और बैलेंस फाइनल कॉल पे, तो कितना बचा, 15 15 30, 30 + 10 40, तो बचा 10 रुपए, तो 10 रुपए किसका है, फाइनल कॉल का है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4 lakh shares and allotment was made as under, ठीक है। शेयर्स इशू हुए 1 लाख और शेयर्स अप्लाइड आए हैं कितने, 4 लाख के। मतलब कितना है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 3 लाख का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है यहाँ पे। 1 लाख इशू किया है, हम कितना डालेंगे शेयर कैपिटल में, हमेशा जितना हमने शेयर्स इशू किए हैं उस हिसाब से, जितने शेयर्स इशू किए हैं सिर्फ उतना ही हम अलॉट कर सकते हैं, जितना एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से अलॉटमेंट नहीं होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन, के क्वेश्चन हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज, वो बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलॉट किए हैं 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स, एंड एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स हैज was refused allotment। मतलब क्या हुआ, रिटर्न कर दिया, रिफ्यूज कर दिया 3 लाख शेयर्स को। जो 1 लाख शेयर्स थे उनको अलॉटमेंट कर दी है हमने यहाँ पे, एंड जो 3 लाख शेयर्स आए थे उसमें रिफ्यूज अलॉटमेंट लिखा, मतलब रिफंड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, रिफंड किया या रिजेक्ट कर दिया है उन एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो पहला हमारा रिजेक्शन वाला केस हो गया। सेकंड, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। मतलब क्या, हर एप्लीकेंट को 25% शेयर्स जो उसने अप्लाई किए हैं उसका, उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ओके, एक मिनट रुकना। मतलब कि 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, उसका 25% कितना हुआ, 1 लाख रुपीस। 1 लाख को हम और क्या करेंगे, 1 लाख को हम और अलॉट कर देंगे। टू अप्लाई, अलॉट नहीं करेंगे, अलॉटमेंट तो हमारा 1 लाख शेयर्स इश्यूज का ही होगा, बट जिसने जिसने भी शेयर्स अप्लाई किए हमको 25% शेयर्स दे देंगे, 25% हर किसी को, है ना। To apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। मतलब क्या लिखा है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है, जितना एक्स्ट्रा, मैं समझाऊंगी कैसा हुआ, जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, एंड जो भी बचेगा पैसा वो रिफंड कर देंगे। चलो इसको एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट बना के देखते हैं। वर्किंग नोट फॉर केस बी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रो राटा कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरे सिर्फ थियरी बताने से आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा।
ओके, तो बोला क्या है कि शेयर्स इशू कितने किए हमने, 1 लाख। ओके, और शेयर्स की एप्लीकेशन कितनी आई है, 4 लाख की। 4 लाख की एप्लीकेशन आई हुई है। यस, 4 लाख की एप्लीकेशन आई है। क्वेश्चन में लिखा है कि हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे, 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। मतलब हर एप्लीकेंट को हम 25% शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, हर एप्लीकेंट को मतलब हम 25% शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, राइट। To apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount.